परमेश्वर कभी भी मुझसे और आपसे आशीषों को नहीं छीनता। जी हाँ, जब परमेश्वर आशीष देता है, जब परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है, तो परमेश्वर कभी आशीषों को हमसे छीनता नहीं है। लेकिन हम अपने निर्णयों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा उन आशीषों को खो देते हैं और उसके एवज में अपनी जिंदगी के अंदर श्राप को या डाउनफॉल को लेकर के आते हैं। आज जिस स्त्री के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है मीकल। जी हाँ, ये जो मीकल है ये शाऊल की बेटी है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो शाऊल की ये जो बेटी है, परमेश्वर ने इसको हर तरीके से आशीष दी। सर्वप्रथम आप देखिए कि ये एक राजकीय घराने के अंदर है। दूसरी चीज, ये शाऊल की बेटी है। तीसरी बात मैं और आप पाते हैं कि ये दाऊद की पत्नी है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का एक सच्चा आराधक है, परमेश्वर का भय मानने वाला जन है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख चलने वाला जन है। और मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पाते हैं मीकल के विषय में तो एक बात में और आप पाएंगे कि मीकल जो है वो दाऊद से प्रेम करती थी। और यही कारण था कि शाऊल ने अपनी बेटी का विवाह दाऊद से करा दिया था, ये सोच करके कि ये दाऊद के लिए एक फंदे का काम करेगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देते हैं, तब परमेश्वर आपके विरोध में आ रही हर एक योजनाओं को रद्द करके उनको आपके लिए आशीष के तौर पे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मीकल को बहुत सी आशीषें दी, एक अच्छा पति दिया। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, एक अच्छा पति परमेश्वर ने मीकल को दिया। लेकिन मैं और आप पाते हैं कि मीकल ने जिस समय दाऊद वाचा के संदूक को दाऊदपुर के अंदर लेकर के आ रहा था, और मैं और आप पाते हैं ओबेदेदोम के यहां से जब वाचा का संदूक आ रहा था, तो ये जो वाचा का संदूक है मेरे भाई मेरे बहन, ये दिखाता है परमेश्वर की उपस्थिति को। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिन लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिन घरों में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वो लोग आशीषित होते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय और 11वें वचन के अंदर लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके घराने समेत उसको आशीष दी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आशीष। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका घराना आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो, आपका परिवार आशीषित हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर की उपस्थिति को अपने स्थान में, अपने निवास में, अपने घर में, अपने परिवार के अंदर रखना। जी हाँ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे मेरे बहन मेरे भाई, यू विल बी अ ब्लेस्ड पर्सन। आप आशीषित होंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ओबेदेदोम आशीषित हुआ, परमेश्वर ने उसको और उसके घराने को आशीष दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मीकल को बहुत सी आशीषें दी। और मैं इसे बार बार कहता हूं कि परमेश्वर ने उसको एक अच्छा पति दिया, एक ऐसा पति दिया जो कि परमेश्वर की आराधना करने वाला है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है। और जिस वक्त ये वाचा का जो संदूक है ये दाऊदपुर के अंदर आ रहा था, मीकल जो थी वो खिड़की पे खड़ी हुई झांक रही थी, देख रही थी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि
मिकेल ने दाऊद को नाचते हुए जब देखा तो उसने दाऊद को तुच्छ जाना। मेरे बहन मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जो नाच रहा था वो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा था। ये जो वाचा का संदूक है ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में वो आराधना कर रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था और मिकेल ने दाऊद को तुच्छ जाना। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरे शब्दों में कहूं तो मिकेल ने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। आज शायद मेरी बहन मेरे भाई बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो आपके पास आसपास बैठे हुए हैं। आप जब आराधना के स्थान में, आप जब महिमा के स्थान में, तो वो अपने हाथ को उठा करके आराधना कर रहे हैं। कोई रो रहा है तो कोई परमेश्वर की आराधना में झूम रहा है, तो कोई परमेश्वर की आराधना में महिमा में खोया हुआ है, उसे शुद्ध नहीं अपने कपड़ों की। मेरे बहन मेरे भाई, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हुए रो रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वहीं दूसरी तरफ आप कुछ लोगों को देखते होंगे जो बहुत ही ज्यादा इस बात के लिए कंसर्न है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं, कहीं आप उन आराधकों को तुच्छ तो नहीं जान रहे। अरे कैसे आराधना कर रहा था, कैसे चिल्ला रहा था, कैसे हाथ उठा रहा था, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा था, ये अकेला हाथ उठा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी और को नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जान रहे। मेरे बहन मेरे भाई, कई लोग हैं जो अपनी आशीषें आज इसलिए खो देते हैं, इसलिए उनकी आशीषें खो जाती हैं क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानते हैं। जब मैं और आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं 6 अध्याय के अंदर मेरी बहन मेरे भाई, और आप पढ़ेंगे उसके 20 वचन से, तो यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 6 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा हुआ है, तब दाऊद अपने घराने को आशीष देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकेल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघेड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघेड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकेल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इस प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद, व्हाट अ हम्बलनेस वी कैन सी। दाऊद एक बात को कहता है, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही चलूंगा, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही नाचा करूंगा और इससे भी ज्यादा तुच्छ हो जाऊंगा। किस कारण से तुच्छ जाना जाऊंगा? और किस बात के लिए वो कह रहा है कि मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ जाना जाऊंगा? कि अगर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार से चलना पड़े और मुझे और तुच्छ जाना जाए, लोग मुझे जाने, तो मैं ऐसा करने से नहीं शर्माऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस पता है परमेश्वर की उपस्थिति की। दाऊद जानता था मेरे भाई मेरे बहन, हम मिकेल ने पता है अपनी आशीषों को खो दिया। उसने अपनी आशीषों को खो दिया। कैसे खोया? सबसे पहली चीज, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। दूसरी बात, उसने परमेश्वर के दास को तुच्छ जाना, उसका अनादर किया। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, वो एक हाई लेवल के अंदर बनी रही। वो परमेश्वर की उपस्थिति में भी एक बड़ेपन को, एक रानी के एटीट्यूड को वो रखे रही, इस बात को जानते हुए भी कि परमेश्वर है जिसने सब कुछ किया है, जिसने मेरे पिता को भी आशीष दी है, मेरे पिता को संभाला है, जिसने दाऊद को विजय दी। ऐसा नहीं है मिकेल नहीं जानती थी, वो सब कुछ जानती थी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन जानते हुए भी वो अनजान बनी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक राजस्वीय पद था। मैं रानी हूं, मैं शाऊल की बेटी हूं, मैं दाऊद की पत्नी हूं जिसने हजारों को मारा। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार ये बड़प्पन जब मैं और आप परमेश्वर के आगे दिखाते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, ये मेरे और आपके लिए आशीष नहीं, लेकिन मेरे और आपके लिए श्राप को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। और मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो मिकेल बिना
पुत्र के ही मर गई। जी हाँ, वो बांझ हो गई, उसको कोई संतान नहीं हुई, और जब तक वो जीवित रही वो बांझ बनकर ही जिंदा रही, और बांझ बने ही बने वो मर गई। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ ना जाने। आज पता है हम कई सारी चीजों के लिए, आज बहुत सारे लोग पता है उन बातों के लिए, पैसे के लिए, चीजों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, मान के लिए, आज वो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। और जिन चीजों के लिए पता है आप परमेश्वर को तुच्छ जानोगे, जिन बातों के लिए, जिन लोगों के लिए आप परमेश्वर को तुच्छ जानोगे, ध्यान रखिए उनकी दृष्टि में आप ही तुच्छ ठहर जाओगे, आप ही तुच्छ ठहर जाओगे। आप हार का सामना करोगे, आप पराजय का सामना करोगे, आप लज्जा का सामना करोगे। मेरे भाई मेरे बहन, इसने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना किस बात के लिए? कि मैं रानी हूं, ओ मेरे पास में ओ मान है, सम्मान है, और यही चीज वो दाऊद को स्मरण दिला रही। लेकिन ध्यान रखिए सारी जिंदगी वो लज्जा में अपनी जिंदगी को जीती रही, एक बांझ बनकर के अपनी जिंदगी को जीती रही, क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की उपस्थिति को सीरियसली ले, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए गंभीर हो, उसके दिन के लिए गंभीर हो, उसकी आराधना के लिए गंभीर हो मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जीते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं, तब परमेश्वर आपको बढ़ाना और आपको आशीष देना शुरू करता है। मेरी बहन मेरे भाई, यदि इन वचनों से आपको आशीष मिली है, प्लीज डू शेयर विद अदर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।